बिग जो प्लेटफॉर्म में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। साथियों बताना चाहेंगे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की तरफ से ये पोस्ट वैकेंसी है, जहां पर जितने सारे जो स्टूडेंट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। ये जो है सकनट नगर एंड भोपाल में ये जॉब मिलेगा। एमपी मध्य प्रदेश में ये जॉब रहेगा। आपको 462020 इसका जो पिन कोड है, इसी लोकेशन में आपको जॉब मिलने वाला है साथियों। अब हम जानेंगे डिटेल्स में जो जॉब में क्या कितना। और साथियों पहले से हम बता देना चाहेंगे, ये जो जॉब वैकेंसी इसमें सबसे कम क्वालिफिकेशन में आपको लिया जाएगा। इसलिए जो भी स्टूडेंट इंटरेस्ट है तो अप्लाई करने के लिए तो जरूर अप्लाई करें। हम डिटेल्स में आपको बारी की बारी बताना चाहेंगे। ये जो पोस्ट वैकेंसी, उसमें टोटल जो पोस्ट वैकेंसी वो है 357 पोस्ट वैकेंसी, जहां पर आप अप्लाई कर सकते हैं साथियों। अब हम आपको इसको और आगे तक देखना चाहेंगे। जो एम्स भोपाल इज द एपिक्स द हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट, ये जो डिपार्टमेंट है वो हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट है, और जहां पर आप अप्लाई करने के लिए जाएंगे साथियों। आप दिखाना चाहेंगे ये जो जॉब के लिए आपको कितनी पोस्ट कहाँ कहाँ डिपार्टमेंट में वैकेंसी रखा है, देख सकते हैं। ये जो है हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड जो 3 नर्सिंग ऑर्डरली जो है, उनके लिए टोटल जो पोस्ट वैकेंसी है वो 106 पोस्ट वैकेंसी है। और लैब अटेंडेंट ग्रेड 2 के लिए आपको 41 पोस्ट वैकेंसी है। मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन के लिए आपको 38 पोस्ट वैकेंसी है। फार्मासिस्ट ग्रेड 2 के लिए आपको 27 पोस्ट वैकेंसी है। वायरमैन के लिए आपको 20 पोस्ट वैकेंसी है। सैनिटरी इंस्पेक्टर ग्रेड के लिए आपको 18 पोस्ट वैकेंसी है। प्लम्बर के लिए आपको 15 पोस्ट वैकेंसी है। और साथ ही साथ आर्टिस्ट जो मॉड्यूलर के लिए आपको जो है टोटल 14 पोस्ट वैकेंसी है। और कैशियर के लिए आपको 13 पोस्ट वैकेंसी है। ऑपरेटर एंड E&M एंड लाइफ ऑपरेटर के लिए आपको 12 पोस्ट वैकेंसी है। और जूनियर मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर के लिए आपको 5 पोस्ट वैकेंसी है। और मैनीफोल्ड एंड टेक्नीशियन के लिए आपको गैस कीपर के लिए आपको 6 पोस्ट वैकेंसी है। इलेक्ट्रीशियन के लिए आपको 6 पोस्ट वैकेंसी है साथियों। मैकेनिक के लिए SC और R के लिए आपको 6 पोस्ट वैकेंसी है। और डार्क एंड रूम असिस्टेंट ग्रेड 2 के लिए आपको 5 पोस्ट वैकेंसी है। असिस्टेंट लॉन्ड्री एंड सुपरवाइजर के लिए आपको 4 पोस्ट वैकेंसी है साथियों। और साथियों डिस्पेंसिंग एंड अटेंडेंट के लिए आपको 4 पोस्ट वैकेंसी है। और मैकेनिक और EM के लिए 4 पोस्ट वैकेंसी है। लेबोरेटरी अटेंडेंट ग्रेड 2 के लिए आपको 3 पोस्ट वैकेंसी है। गैस एंड पंप मैकेनिक के लिए 2 पोस्ट वैकेंसी है। लाइनमैन के लिए आपको इलेक्ट्रिकल के लिए 2 पोस्ट वैकेंसी है साथियों। टॉयलर ग्रेड के लिए आपको 2 पोस्ट वैकेंसी है। लैब टेक्नीशियन के लिए 1 पोस्ट वैकेंसी है। प्लम्बर एंड केमिस्ट एंड केमिकल एग्जामिनर के लिए 1 पोस्ट वैकेंसी है। कोडिंग क्लिक के लिए आपको 1 पोस्ट वैकेंसी है साथियों। और जो मैनीफोल्ड रूम अटेंडेंट के लिए है उनके लिए 1। टोटल जो है वो है 357 पोस्ट वैकेंसी है, जो सारे ऑल इंडिया कैटेगरी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ये जॉब है। जो स्टूडेंट चाह रहे हैं अप्लाई करने के लिए वो सारे स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। अब देखेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और कैटेगरी और पोर्शन एंड बेंचमार्क डिसेबिलिटी जो स्टूडेंट के लिए है, और उनके लिए भी कुछ जो है पोस्ट वैकेंसी रखा गया है साथियों, जहाँ पर वो भी अप्लाई कर सकते हैं साथियों। अब हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन 4% द रिलेशन एंड शैल बी एडमिसिबल ऑल द PWD कैंडिडेट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स। माने जो है इस पर 4% जो है हैंडीकैप स्टूडेंट के लिए जॉब रखा गया है। और एक्स सर्विसमैन के लिए 10% जॉब रखा गया है एक्स्ट्रा। तो ग्रुप C जो ये है एक्स्ट्रा रखा गया है। और SC ST OBC जो कैटेगरी स्टूडेंट के लिए, सारे स्टूडेंट के लिए, और जो जितने पोस्ट वैकेंसी रखा गया। इसका जो वेबसाइट है www.amsbhopal.edu.in, इस वेबसाइट से आप विजिट कर सकते हैं, जहाँ पर सारे फॉर्म को डीपली आप देख सकते हैं साथियों। इसका जो अप्लाई डेट शुरू हो रहा है और हो रहा है 27 अक्टूबर से शुरू होगा, और इसका जो 20 नवंबर इसका लास्ट डेट रहेगा। तो जो भी स्टूडेंट अप्लाई करने के लिए जाएंगे तो अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो फॉर्म अप्लाई करने का जो प्रोसेस रहेगा वो रहेगा आपका ऑनलाइन प्रोसेस में। आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं या भर सकते हैं फॉर्म को। PDF को सारे पढ़िए, और आपको जो जो इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं या जो जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं आप उसको पढ़ के देख सकते हैं। और मैं भी वीडियो में आज सारी चीज़ बता रहा हूँ, आप वहाँ पर भी देख सकते हैं। जब आप सिलेक्शन होने के लिए जाएंगे तो आपका फिजिकल फिटनेस लिया जाएगा, और प्रोविवेशन आपका भी लिया जाएगा, और फाइनल डिसीजन दिया जाएगा। और डिस्क्वालिफिकेशन के लिए आपको जो है क्या क्या है, जो आपका जहाँ पर आपको कट जाएंगे वहाँ पर आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा आपका, जो CBT जो रहेगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपको रहेगा। आपको वहाँ पर CBT टेस्ट देना पड़ेगा सिलेक्शन प्रोसीजर में। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा कि आप सही डॉक्यूमेंट दे रहे हैं या गलत डॉक्यूमेंट दे रहे हैं, इसके लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहेगा आपका। जितने सारे डॉक्यूमेंट है जो को मांगा जाएगा वो सारी चीज़ें। और फाइनल नोटिफिकेशन रिजल्ट भी निकलेगा, जहाँ पर आपको सिलेक्शन
होने के लिए अच्छा रहेगा। तो अब हम देखेंगे जो एग्जाम रहेगा वो 100 मार्क आपका क्वेश्चन रहेगा, 100 मार्क भी आपका टेस्ट रहेगा, लेकिन इसमें जो एग्जाम देने के लिए आपको 90 मिनट ही मिलेगा। जो भी स्टूडेंट चाह रहे हैं अप्लाई करने के लिए तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट नोटिस क्या रहेगा, जो भी नेगेटिव मार्क रहेगा उनमें जो 2.5% मार्क 2.5 मार्क आपका माइनस होता जाएगा। टेस्ट सेंटर रहेगा और ई कार्ड आपको मिल जाएगा जहां पर आपको एग्जाम देने से पहले इसको, और आंसर की ऑफ द सीबीटी इसमें आपको एग्जाम खत्म होने के बाद आपको साथियों मिल जाएगा। तो इसी तरह जो रूल्स एंड टाई ऑफ केसेस, द रिजोल्यूशन ऑफ टाई केसेस जो है, आप जब जॉब करेंगे उसका पर कुछ चीज़ को आपको दिया जाएगा। एज को क्या ध्यान दिया गया है देख सकते हैं। एज जो है आपका 18 साल से शुरू करके 30 साल के अंदर एज होना बहुत ही जरूरी है साथियों। जो भी स्टूडेंट एज है वो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कुछ एज की जो रिलैक्सेशन है हम उसको पहले से बता देते हैं। SC/ST के लिए 5 साल एक्सटेंशन, OBC और NCL के लिए 3 साल, PWD कैटेगरी के लिए 10 साल रखा गया है। और इसी तरह जो है एज को ध्यान दिया गया है। और लगभग जैसे कि कोई विधवा महिला हो, डिवोर्स हो या कोई इंजर्ड हो, जैसे SC/ST हो तो आर नॉट SC/ST में रिमेंड। तो ये जो हैंडीकैप जो है, विधवा है और डिवोर्स है जिनका इस तरह कंडीशन है, वो सारे चीज स्टूडेंट के लिए 40 साल, आप लगभग 40 साल रखा गया है एज की ध्यान जाए तो साल। ये और क्या है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट द सिविलियन एम्प्लॉय जो है और SC/ST के लिए है, और उनके लिए 3 साल एक्सटेंशन किया है, नॉट लेस देन 3 years रेगुलर एंड कंटिन्यूअस द सर्विस क्लोजिंग। तो ये चीज़ें जो है आपको ध्यान देना जरूरी है कि क्या बोला गया है। नाउ हु हैव द rendered and not less than 3 years the regular and continuous service as on closing date for the receipt of application। तो ये चीज़ आपको पहले से जान लेना बहुत ही आवश्यकता है, जिसे आपको अप्लाई करना है जो एक सर्विसमैन के लिए बहुत ही आसान होगा साथियों। तो साथियों जो भी स्टूडेंट इंटरेस्ट है तो अप्लाई करने के लिए जरूर अप्लाई करें, क्योंकि इसमें पहले हम बताना चाहेंगे इसमें जो एप्लीकेशन फ़ी लगेगा वो आपको जनरल, OBC और EWS कैटेगरी के लिए 1200 रुपया, SC/ST और PWD कैटेगरी स्टूडेंट के लिए 600 रुपया आपको फॉर्म भरना है। डॉक्यूमेंट जैसे वैलिडिटी, ईमेल ID, सारी चीज़, फोटो, डॉक्यूमेंट, आपका आधार कार्ड, आपका सर्टिफिकेट, आप जो है आपको सारे चीज़ को देना है साथियों, फिर जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। अब हम आपको कुछ चीज़ और भी बताना चाहेंगे जो भी आपको जानना जरूरी है। तो साथियों इस वेबसाइट से आप विजिट कर सकते हैं। जो चीज़ आपको जाना था हम आपको सारी चीज़ बताएं, और कुछ और है जो हम आपको बताना चाहेंगे। अब इसका जो क्वालिफिकेशन क्या मांग रहे देख सकते हैं, आपको क्वालिफिकेशन क्या है। देखिए ये जो है आपका हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड के लिए आपको क्वालिफिकेशन मैट्रिकुलेशन होना भी जरूरी हो, या फिर आप +2 पास कर चुके तो भी अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें 18 से 30 साल के अंदर होना एज आपको बहुत ही आवश्यकता है। और लैब अटेंडेंट के लिए आपको जो क्वालिफिकेशन मांग रहे हैं 10th और 12 पास करना, और डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी के ऊपर कर चुके हैं तो बहुत बढ़िया है। और एक्सपीरियंस 2 साल के आपका फील्ड में होगा तो भी बहुत बढ़िया है। 18 से 27 साल के अंदर में एज होने वाले स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन के लिए आपको क्वालिफिकेशन BSc मांग रहे हैं, और मेडिकल रिसोर्स 10th और 12 पास करने वाले स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जो 18 से 30 साल के अंदर स्टूडेंट जो है वो अप्लाई कर सकते हैं साथियों। और जो फार्मासिस्ट ग्रेड के लिए आपको वो भी डिप्लोमा इन फार्मेसी के ऊपर कोर्स करने वाले स्टूडेंट मांग रहे हैं, और 21 से 27 साल के अंदर होना भी बहुत ही जरूरी है। एक्सपीरियंस मैन्युफैक्चर एंड स्टोरेज एंड टेस्टिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग, इसके ऊपर आपका कोर्स है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। वायरमैन के लिए जो आपके पोस्ट वैकेंसी है 10th पास करने वाले स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। ITI डिप्लोमा सेंटर इलेक्ट्रिशियन ट्रेड स्टूडेंट के लिए, और 18 से 30 साल के अंदर, और उसमें जो है 5 साल की इलेक्ट्रिक का पर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना बहुत ही जरूरी है। और जो सैनिटरी इंस्पेक्टर एंड ग्रेड 2 के लिए जो क्वालिफिकेशन है और फेज आपका 12 में पास करने वाले स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। नॉट लेस देन 4 year एक्सपीरियंस एंड 200 बेडशीट हॉस्पिटल आपको मिलेगा। और इसमें जो है बिटवीन 18 से 35 साल के अंदर एज वाले स्टूडेंट। और प्लम्बर के लिए इसी तरह है, ITI स्टूडेंट पास करने वाले स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जो प्लम्बर 5 years के आपका प्रैक्टिस होना बहुत ही जरूरी है। इसमें जो है आपका 18 से 30 साल के अंदर आपका एज होना बहुत ही जरूरी है साथियों। और जो मॉडलर के लिए, जो मॉडलर आर्टिस्ट के लिए आपको जो पोस्ट वैकेंसी है, डिप्लोमा आपका सर्टिफिकेट ऑफ द फाइनल आर्ट ऑफ द कॉमर्स एंड कॉमर्शियल आर्टिस्ट एंड मॉडलिंग फॉर रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी के ऊपर आपका कोर्स होना बहुत ही जरूरी है। इसमें जो बोला जाता है 2 साल की आपका एक्सपीरियंस मांग रहे हैं, जहाँ पर आपका 2 साल के एक्सपीरियंस होना बहुत ही आवश्यक है। और मेट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट ऑफ द 5 years के एक्सपीरियंस होना भी बहुत ही जरूरी है। उसमें 21 से 35 साल के अंदर एज वाले स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। और कैशियर के लिए जो है आपका डिग्री और कॉमर्स से रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी के अंदर होना जरूरी है। 2 साल के एक्सपीरियंस होना जरूरी है, और 21 से 30 साल के अंदर एज होना जरूरी है। इसके लिए आपको कैशियर जगह में जॉब मिलने वाला है गवर्नमेंट की तरफ से। और ऑपरेटर के लिए जो है आपका लाइव ऑपरेटर के लिए ये जॉब मिलने वाला है। उसमें 10th और ITI पास करने में स्टूडेंट, और 18 से 30 साल के अंदर एज होना बहुत ही आवश्यकता है साथियों, जो भी स्टूडेंट
स्टूडेंट अप्लाई करने के लिए जाएंगे साथियों। अब जूनियर मेडिकल जो है, जूनियर मेडिकल आपको रिकॉर्ड ऑफिसर के लिए आपको मिलेगा, और जूनियर मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर के लिए बीएससी आपका कोर्स होना और 10th और 12 पास करना बहुत ही जरूरी है। और साथ ही साथ इसमें 35 वर्ड का आपका जो स्पीड है मिनिमम, इंग्लिश और हिंदी आपका स्पीड होना बहुत ही आवश्यकता है, जो आप टाइपिंग करते हैं कंप्यूटर में। और इसमें जो B21 है 21 से 35 साल के अंदर एज होना बहुत ही जरूरी है। और मैनीफुल टेक्नीशियन के लिए गैस और स्टूवर्ड के लिए आपको जो पोस्ट वैकेंसी और 10 और 12 पास के लिए 7 साल के एक्सपीरियंस होना जरूरी है, और उसमें 25 से 30 साल की आपका एज होना बहुत ही आवश्यकता है। और एसेंशियल जो इलेक्ट्रीशियन के लिए आपको पोस्ट मिलेगा वो 10 क्लास पास करना और ITI डिप्लोमा और इलेक्ट्रिकल और 5 साल की एक्सपीरियंस होना जरूरी है। 3 आपका जो एक्सप्रेशन है 35 साल की आपका एज होना बहुत ही जरूरी है। और जो मैकेनिक के लिए आपको जो पोस्ट वैकेंसी है और एयर कंडीशन की है और रेफ्रिजरेटर के लिए आपको है, और मेट्रिकुलेशन पास होना और 2 साल का एक्सपीरियंस और 18 से 40 साल की एज होना बहुत ही जरूरी है साथियों। इस तरह और है जो डार्क रूम असिस्टेंट के लिए आपको ये है, जहाँ पर आपको 21 से 30 साल के अंदर है, 1 साल की एक्सपीरियंस हो मांग रहे हैं। और असिस्टेंट जो है लॉन्ड आपको पोस्ट वैकेंसी 10 और 12 पास और डिप्लोमा के लिए 18 से 30 साल की एज होना बहुत ही आवश्यकता है साथियों। और डिस्पेंसिंग द अटेंडेंट के लिए आपको इसमें के लिए डिप्लोमा और फार्मासिस्ट के लिए कोर्स होना है, और 21 से 27 साल के अंदर एज होना बहुत ही जरूरी है साथियों। और जो मैकेनिक के लिए आपको पोस्ट है, यहाँ पर आपको 10th पास करना जरूरी है, और 18 से 30 साल के अंदर एज होना बहुत ही जरूरी है, 2 साल के एक्सपीरियंस मांग रही है। लाइब्रेरी अटेंडेंस ग्रेड के लिए आपको जो है सर्टिफिकेट ऑफ द डिप्लोमा एंड कोर्स ऑन लाइब्रेरी साइंस एंड लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सर्विस फॉर द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट के अंदर। और जो एबिलिटी जो है कोर्स ऑफ द यूज कंप्यूटर एंड हैंड एक्सपीरियंस इन द ऑफिस एप्लीकेशन, और इसमें जो है आपका 18 से 30 साल के 21 से 30 साल के अंदर एज होना जरूरी है। और गैस पंप मैकेनिक के लिए आपको भी इस तरह 10th और 12 पास करना जरूरी है, 5 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है, ITI डिप्लोमा पास करना जरूरी है, और 18 से 30 साल के अंदर एज होना बहुत ही जरूरी है साथियों। तो इस तरह लाइनमैन के लिए आपको इलेक्ट्रिकल के लिए और 10th और 12 स्टैंडर्ड इक्विवेलेंट पास करना जरूरी है, ITI डिप्लोमा एंड द 2 साल के एक्सपीरियंस और 18 से 30 साल के अंदर एज होना बहुत ही जरूरी है। और जो टेलर ग्रेड के लिए आपको ये 10th और पास करना जरूरी है, और ITI स्टूडेंट पास करना हो 18 से 27 साल के अंदर एज होना बहुत ही जरूरी है। और लैब और टेक्नीशियन के लिए इस तरह है, 10th और 12 पास करना बहुत ही जरूरी है, डिप्लोमा एंड मैकेनिक के लिए जॉब करना बहुत ही जरूरी है, BSc एंड BCom BSc मेडिकल साइंस, और 21 से 30 साल के अंदर एज होना बहुत ही जरूरी है। और फार्मा केमिस्ट एग्जामिनर के लिए इस तरह पोस्ट होना जरूरी है, और 21 से 27 साल के अंदर होना जरूरी है साथियों। इस तरह आपका जो कोर्स है वो कोर्स करना बहुत ही जरूरी है। और कोडिंग क्लर्क के लिए आपको जो पोस्ट है BSc मैकेनिकल पोस्ट, और 10th और 12 पास करना जरूरी है, इसमें एक्सपीरियंस भी मांग रहे 2 साल की, और साथ ही इसमें कंप्यूटर टेस्ट मांगा जाएगा, और 18 से 35 साल के अंदर है जाना। और जो मैनीफोल्ड रूम अटेंडेंट के लिए आपको ये जो है 10th और 12 पास करना साइंस के ऊपर होना बहुत ही जरूरी है, 3 साल के एक्सपीरियंस होना जरूरी है, 18 से 30 साल के अंदर है जो ना बहुत ही आवश्यकता है। तो साथियों इसी तरह जो है सारे चीज़ का आपको दिया गया है, इसमें सैलरी की कोई मेंशन नहीं किया गया, जो भी स्टूडेंट है और आपका अच्छा खासा सैलरी मिलने वाला है। इसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, कोई टेंशन लेने का नहीं है। आपको जो 40% हैंडीकैप स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं, और आपकी छोटी सी सपोर्ट मुझे बहुत मोटिवेशन देती है। देखिए साथियों ये जो फॉर्म है आप भर सकते हैं, उसमें आप आसान होगा आपको जॉब करने में, और बहुत इतना हार्ड वर्किंग नहीं है जॉब करने का। और साथियों जो भी स्टूडेंट सही तरीके से पढ़ाई करते हैं, मैं भगवान को प्रार्थना करना चाहूँगा कि आपका जॉब हो जाए। देखिए आप एक चीज़ है कि आप अपने लक्ष्य को इतने महान बना दो कि व्यर्थ के लिए समय ही ना बचे, कि आज के समय में व्यर्थ करने के लिए बहुत सारा समय मिल जाता है। तो सारे स्टूडेंट जो भी स्टूडेंट पढ़ाई करने के लिए इंटरेस्ट है तो समय बर्बाद ना करें, क्योंकि जो समय को बर्बाद करेगा समय उसे बर्बाद कर देगा। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।